इस बीच बड़ी खबर है इजरायली बॉर्डर पर बड़ी तैयारी को लेकर, जहां टैंक और हेलीकॉप्टर्स का भी जमावड़ा और एयर स्ट्राइक और जमीनी हमले की तैयारी को लेकर खबर समझनी जरूरी है। टैंक, हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट्स के जमावड़े को लेकर यह खबर सामने आ रही है, जिससे साफ है कि प्लान अभी आगे और है। और इजरायली बॉर्डर पर इस तैयारी का मतलब एक्सपर्ट से समझूं उससे पहले जानिए कि लेबनान में इजरायल किस तरीके से जमीनी और हवाई हमलों को अंजाम देता आ रहा है। यानी ग्राउंड ऑपरेशंस को लेकर खबर है, एयर स्ट्राइक्स को लेकर खबर है, लेकिन कैसे इसे अंजाम दिया जा रहा है। लेबनान की धरती पर इजरायली ऑपरेशन के बारे में ही एक डिटेल आपके सामने। आईडीएफ की 98 और 36 डिवीजन ऑपरेशन में जुटी है। ब्रिगेडियर जनरल गाय लेवी की कमान में यह ऑपरेशन हो रहा है। इजरायली सेना का एक साथ कई ठिकानों पर वार और टैंक्स के जरिए हिजबुल्लाह के ठिकानों में जिस तरीके से आईडीएफ शामिल हो रही है, उसकी तस्वीरें भी आ रही हैं। 100 से ज्यादा हिजबुल्लाह ठिकानों को ध्वस्त करने का दावा किया जा रहा है। आर्टिलरी, बैटरीज, टैंक का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है। हालांकि ये हवाई हमले कैसे हो रहे हैं ये भी जान लीजिए, क्योंकि लड़ाकू हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट्स गोले बरसा रहे हैं। हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर और लॉन्च सेंटर पर गोले बरसाए जा रहे हैं। हिजबुल्लाह की निगरानी चौकियों पर भी लगातार गोलीबारी की जा रही है। इस बीच आपको बता दें, अब इजरायल ने दाहिया में टारगेट स्ट्राइक को अंजाम दिया है और हिजबुल्लाह के कमांड कंट्रोल सेंटर पर बमबारी को लेकर खबर आई है। यहीं से हिजबुल्लाह का नेटवर्क ऑपरेट करता था। इजरायली विमानों ने इमारत पर बॉम्ब गिराया। लेबनान की राजधानी बेरूत से सुमित चौधरी की एक और रिपोर्ट। अगर आप देखें उधर की तरफ तो ये इमारतें, जो दूसरी इमारतें हैं, उनको भी नुकसान पहुंचा है। और हर दूसरी गली में, हर दूसरी जगह पर आपको इसी तरीके से जमींदोज इमारतें मिल जाएंगी। ये दाहिया का वो इलाका है समीर, जब मैं 1 महीने पहले इस इलाके में आया था तब मैंने देखा यहाँ पर कि यहाँ पर घुसना या फिर इस इलाके में एंटर करना बहुत मुश्किल था। बहुत क्लोज सर्विलेंस हिजबुल्लाह उस समय करता था। हिजबुल्लाह के लिए इस इलाके एक तरीके का सेफ जोन माने जाते थे। लेकिन अब आलम यह है कि ये इलाके पूरी तरीके से बदल चुके हैं। अब ये ऐसी हालत हो चुकी है कि यहाँ पर आपको कुछ नहीं नजर आएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर टूटी हुई इमारतें नजर आएंगी, जो लगातार हिजबुल्लाह के बर्बाद आप कह सकते हैं कमांड एंड कंट्रोल सेंटर नजर आएंगे, और वो तस्वीरें नजर आ जाएंगी नसरल्लाह की या दूसरे कमांडर्स की जो अब तक मारे जा चुके हैं। और ये ऐसी तस्वीरें हैं जो आपको बताती हैं कि इस जंग के मैदान में अब कैसे, पहले ये कहा जाता था कि सिर्फ साउथ लेबनान तक लिमिटेड है, लेकिन अब ये बेरूट तक भी आ गया, दाहिया का इलाके तक पहुंच चुकी है। और ये पूरी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि इस समय के क्या ताज़ा हालात हैं। बेरूट में हर रात बड़ी एयर स्ट्राइक्स की जा रही हैं आसपास के साउथ सबर्ब्स में, और ये इसलिए क्योंकि इजराइल को जहां जहां लगता है कि यहां पर हिजबुल्लाह की मौजूदगी है, इजराइल वहां पर अटैक कर देता है। अस्थाना सर, इन तस्वीरों को देखने के बाद आपका ऑब्जर्वेशन क्या? ये सवाल मैं इसलिए कर रही हूं सर, क्योंकि पहले लगता था कि कुछ लिमिटेड, सीमित दायरे में ऑपरेशन को अंजाम दिया जाएगा, लेकिन आज हकीकत बदल चुकी है। ना सिर्फ साउथ लेबनान सबब एरिया उसके, बल्कि अब बेरूत में भी सीधे स्ट्राइक्स की गई हैं। देखिए, इजराइल का जो एम है वो सबसे पहले समझना पड़ेगा कि इजराइल ने ये एक एम बनाया है कि जो उसके नदर्न इजराइल में लोग वहां से जा चुके हैं उनको वो वापस वहां बसाना चाहता है। इसके लिए उसको हिजबुल्लाह का आतंक खत्म करना पड़ेगा। हिजबुल्लाह का आतंक खत्म करने के लिए उसके पास जो हथियार हैं, उसको इजराइल स्ट्रांग है एयर पावर में, इंटेलिजेंस में, और जो टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने में। अब उसने क्या करा है कि जो अब आप ग्राउंड पे देख रहे हैं, जो आपके रिपोर्टर, मैं कॉम्प्लीमेंट करूंगा आपके रिपोर्टर्स को कि उस जगह पे जाकर इतनी बहादुरी से वो लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो वहां पर सबसे पहले कमांड कंट्रोल सेंटर को ध्वस्त किया जाए, तो ये कार्रवाई वो आप एयर स्ट्राइक के थ्रू देख रहे हैं, और उसी मुताबिक ड्रोन स्ट्राइक्स और बाकी जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनके थ्रू देख रहे हैं, क्योंकि हिजबुल्लाह के पास में एयर डिफेंस नहीं है, इसलिए बड़े आराम से उनकी एयर स्ट्राइक्स कारगर हो रही। दूसरी बात, अब जब ये ग्राउंड ऑपरेशन की बात आती है, तो ग्राउंड ऑपरेशन में उनका एम ये है, उन्होंने एक मैसेज दिया है लेबनान के लोगों को कि आप नदी के ऊपर चले जाइए, नॉर्थ में चले जाइए, और जो साउथ वाला लेबनान का एरिया है उसको खाली कर दीजिए। कारण ये है कि एक बफर जोन बनाई जाए जहां से हिजबुल्लाह के रॉकेट हर रोज नदर्न इजराइल को परेशान ना कर पाए। तो अगर वो एरिया वो अपने कब्जे में ले लेते हैं तो उससे क्या होगा कि हिजबुल्लाह उनको हर रोज डेली बेसिस पर तंग नहीं कर पाएगा, और इसलिए एक कंडीशन बन जाएगी कि नदर्न इजराइल के लोग वापस वहां पर आ सके। तो इसलिए वो उस एरिया को कैप्चर करना चाहता है। दूसरी चीज ये है कि ये एक उसको मौका नजर आ रहा है, मिलिट्री के तौर पर इसको कहा जाएगा कि एक अपॉर्चुनिटी आ गई है
कि कम्युनिकेशन उनका ध्वस्त हो गया, पेजर्स वगैरह सब उन्होंने इक्विपमेंट उड़ा दिया। उसके बाद नसरुल्लाह हट गया तो मारा गया तो लीडरशिप वैक्यूम थोड़ा सा हो जाता है जब तक दूसरा आदमी संभाल पाता है। तो ये सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे जो ऑफेंसिव है बैरूत में और जो दहलिया में जो ऑपरेशन हो रहा है जहां से कमांड कंट्रोल सेंटर है उसको बर्बाद किया जाए, और उसके साथ साथ मॉपिंग अप ऑपरेशन जिसे बोलते हैं वो ग्राउंड ऑपरेशन किया जाए ताकि उस इलाके को साउथ लेबनान के इलाके को आज इसी रियलिटी को देखते हुए